जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। तीनों आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। सेना और पुलिस के साझा अभियान यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई और तीनों आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी उन्हें हासिल हुई है। लश्कर के 3 आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने उन्हें घेरा, उसके बाद ये ज्वाइंट ऑपरेशन और अब 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर। मौके से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। तो कश्मीर में दरअसल इस वक्त क्या कुछ हो रहा है ये हम आपको दिखा देते हैं। संगीनों में के साए में कैसे कश्मीर जी रहा है। बडगाम में टीवी एक्ट्रेस की हत्या कर दी गई। कुपवाड़ा में 3 लश्कर आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। बारामूला में 3 पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया किया गया है। वहीं श्रीनगर में यासीन मलिक की सजा पर अलर्ट पर श्रीनगर है, साथ ही दिल्ली में भी हाई अलर्ट है। लेकिन कश्मीर में आतंकी गतिविधियां एक बार फिर से चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में ही 3 बड़ी वारदातें सामने आई हैं। इसमें 2 मामले साफ साफ टारगेट किलिंग के हैं। कल बडगाम में टीवी एक्ट्रेस आमरीन भट्ट के घर में घुसकर आतंकियों ने हत्या कर दी। आमरीन के भतीजे को भी गोली मारकर घायल कर दिया गया। आज ही कुपवाड़ा में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। कल भी बारामूला में 3 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए गए थे। तो कश्मीर में टारगेट किलिंग जारी है। बुधवार को बडगाम में लश्कर के 3 आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस के घर में घुसकर हत्या कर दी और इस दौरान उसके भतीजे को भी गोली मार दी गई। सुरक्षा बलों के एक्शन से बौखलाए आतंकी एक एक करके नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों ने ऐसा प्रहार किया कि सीमा पार की मदद से दहशतगर्दी की फसल बोने वाले आतंकी बौखला गए हैं। एक के बाद एक टारगेट किलिंग हो रही है। कश्मीर में आतंकियों की सबसे ताजा शिकार अमरीन भट्ट हुई हैं। अमरीन पर कायराना हमला बडगांव के चादुरा में हुआ। लश्कर के 3 आतंकी अमरीन के घर में घुसे और उनको गोली मार दी। अमरीन के साथ आतंकियों ने घर में मौजूद उनके 10 साल के भतीजे को भी गोली मार दी। अपनी अदाकारी से सबका दिल जीतने वाली और टीवी सीरियलों में अपने टैलेंट का लोहा मनवाने वाली अमरीन हमेशा के लिए चली गई। 2 दिन में लगातार टारगेट किलिंग का ये दूसरा मामला था और दोनों में आतंकियों ने 2 बच्चों को भी करीब से गोली मारी। एक दिन पहले ही आतंकियों ने श्रीनगर में पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी और उनकी 9 साल की बेटी को गोली मार दी थी। इससे पहले आतंकियों ने 12 मई को बडगाम जिले में ही तहसील में राजस्व अधिकारी के पद पर सेवाएं दे रहे कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी। मुझसे बेहतर आप सब परिचित हैं, मैं बाहर से आया हूँ। बुधवार को एलजी मनोज सिन्हा राहुल के परिजनों से भी मिले। हाल के दिनों में रह रहकर आम आदमी आतंकियों के निशाने पर आया है और ये गुस्सा इसी के खिलाफ है। जम्मू में कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट ने प्रदर्शन किया और सुरक्षा की मांग की। कश्मीर को हमारा मानना यह है कि अगर कश्मीरी पंडित को इंसाफ नहीं मिलेगा, एज फार एज कश्मीरी पंडित इज देयर, कश्मीर विल रिमेन कनेक्टेड विद कश्मीर। हम इसलिए गुरेज नहीं करेंगे बोलने में कि अगर कश्मीरी पंडित को ये सस्टेन नहीं कर पाए, रिटेन नहीं कर पाए, इनके हाथ से कश्मीर फिसल रहा है। तो सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ तो है। तो आगे आने वाले दिनों में हमने फ्रंट खोला है। ये जो टारगेट किलिंग है ये सारी बंद होनी चाहिए। ये जो चुन चुन के मारा है ये बंद होने चाहिए। किसी को भी आतंकवाद की जद में जो भी आएगा ये चीजें बंद होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी अमरीन की हत्या पर शोक जताया और कहा कि हम आतंक का खात्मा करके रहेंगे, जिसको सीमा पार से मदद मिलती है। हाल के महीनों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर शिकंजा कस दिया है और अब बौखलाकर आतंकी आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, देखिए टारगेट किलिंग्स हैं, ये जाहिर तौर पर इन तमाम इंसिडेंट से सामने आ रहा है, लेकिन आज की जो ये घटना है इसको लेकर तफ्तीश क्या कहती है? क्यों इस एक्ट्रेस को ही निशाना बनाया गया, साथ ही उसके भतीजे को भी गोली मार दी गई? बिल्कुल नेहा, और दरअसल सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही बनी हुई है। जब भी पिछले कई दिनों से हम ये सिलसिला कश्मीर में देख रहे हैं, जब एक टारगेटेड किलिंग हुई राहुल भट्ट की, तो उसके बाद सरकार और एलजी ने और प्रशासन ने ये कहा कि अब इन हत्याओं को रोका जाएगा, ये जो टारगेटेड किलिंग्स है वो रोकी जाएंगी, सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है, लेकिन सिलसिला नहीं रुक पा रहा है। जैसे आपने कहा, एक दिन पहले एक पुलिसकर्मी और उसकी बेटी की गोली मार दी गई सोहरा के श्रीनगर इलाके में, जिसमें पुलिसकर्मी फैसुल्ला कादरी मारा गया, उसकी बेटी जो है वो घायल है, उसका इलाज चल रहा है। और कल शाम की ये जो दर्दनाक घटना है ये उस चाडोरा इलाके की है जहां पर राहुल भट्ट की हत्या हुई थी। वहां पर 3 लश्कर के आतंकी आते हैं, उसके घर में घुसते हैं और उस पर गोलीबारी करते हैं, उसके भतीजे को भी गोली चलाते हैं। अमरीन की तो मौत हुई और उसका भतीजा जो है उसका इलाज चल रहा है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस का कहना है कि दरअसल जिस अंदाज से हाइब्रिड टेररिज्म कश्मीर में बढ़ा है और छोटे हथियारों से आतंकी अब खौफ जहां पर लोगों के बीच और खासतौर से सुरक्षा एजेंसियों के बीच और सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करने वाले पुलिस कर्मियों के बीच पैदा करना चाहते हैं, उसी के कारण इस तरह के बुज़दिलाना हमले हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रहार जो है आतंकवाद पर वो भी बहुत जारी है। कश्मीर में पिछले, जैसे आपने कहा, पिछले 24 घंटों के दौरान 2 अलग अलग जगहों पर बड़े ऑपरेशन चले, मुठभेड़ें हुई, 6 पाकिस्तानी आतंकी 2 अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अब ऑपरेशंस में तेजी लाई गई है, सुरक्षा व्यवस्था को चौकस कर दिया गया है और इस तरह के जो टारगेटेड किलिंग्स है उनको रोकने के लिए प्रयास हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका।